वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है इसमें जो है विशेष रूप से 5 जो है वंश का वर्णन किया गया है। उसमें है जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। यह 5 वंश का वर्णन किसमें है तो दिल्ली सल्तनत में है। और दिल्ली सल्तनत का जो समय अवधि है यह है 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो इसमें जो है हम लोग गुलाम वंश को आज विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो गुलाम वंश में जो है कुल मिलाकर 11 शासक हुए। 11 शासक हुए। तो अब उनका जो है नाम हम लोग कर्म के अनुसार से जानते हैं कि उनका नाम कैसे कैसे था। तो प्रथम जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था आराम शाह, तीसरा था इल्तुतमिश, चौथा थे रुकुउद्दीन फिरोज शाह, पांचवा जो थी वो थी राजिया सुल्तान, छठा थी मोइनुद्दीन ब्रह्म शाह, सातवां था अलाउद्दीन मसूद शाह, आठवां है नसरुद्दीन मोहम्मद, नौवां है गयासुद्दीन बलबन और 10वां है मौजूउद्दीन केकुबाद और 11वां है शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो गुलाम वंश को आज हम लोग पढ़ते हैं और गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग एक ही वीडियो में आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन का इतिहास। तो गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1206 ईस्वी में और गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का कौन गुलाम था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने क्या किए थे तो गुलाम वंश का स्थापना किया था। कब किया था तो 1206 ईस्वी में। गुलाम को फारसी में बंदगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुलाम को फारसी में तो बंदगाह कहा जाता है। अब देखिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था यह हुआ था 24 जून 1206 ईस्वी में और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी था वह था लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन था, जो फाउंडेशन डाले थे वो कौन डाले थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक डाले थे। इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा और आगे भी पढ़ेंगे कि कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन था वो कौन किए थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, लेकिन उसको पूरा जो है वो इल्तुतमिश करवाए थे। आगे हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता था। लाल बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था तो बख्तियार खिलजी था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था तो सेना नायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी और इसको लाहौर में दफनाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो क्या हुआ था चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ था। और कब हुआ था तो 1210 ईस्वी में। तो इनका जो अवधि रहा वो 4 साल का रहा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ऐबक का जो उत्तराधिकारी था, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीने तक ही शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली का गद्दी पे बैठा। तो 1211 से लेके 1236 का जो समय था वो था इल्तुतमिश का, और आराम शाह का हत्या करके इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का गद्दी पे बैठा था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं
दामाद था। तो इल्तुतमिश कौन था? तो ऐबक का गुलाम के साथ ही उसका दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। उसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट करवाया था। तो देहली ए कुहना के निकट हौज ए सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पद वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो गुलाम वंश में सबसे पहले जो है बगदाद के खलीफा से सुल्तान का पद जो है वो कौन प्राप्त किया था? तो वो प्राप्त किया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गया। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुउद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। तो इल्तुतमिश का जो पुत्र था रुकुउद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश के मरने के बाद, मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठा था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। तो जो रुकुउद्दीन का शासन काल रहा उसका समय अवधि भी बहुत कम था और उस पर जो है शासन जो है उसकी मां का ही रहा। रुकुउद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया गया। इस प्रकार रजिया प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने मध्यकालीन इतिहास में शासन की बागडोर संभाली थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा, काभा और कुल्हा टोपी पहनकर खुले दरबार में जाने लगी थी, खुले मुंह दरबार में जाना स्टार्ट कर दी थी। रजिया के प्रयासों से तुर्की के अमीर विरोध हो गए। जो रजिया के द्वारा जो कार्य किया गया था उससे जो है तुर्की का जो अमीर लोग थे वो लोग इसके विपक्ष में आ गए, इनका विरोधी हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोईउद्दीन बहरम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ, रजिया का जो शादी हुआ था वो अल्तुनिया के साथ हुआ और शादी करने के बाद रजिया पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन जो है वो क्या रही? तो असफल रही। और रजिया का हत्या जो है 13 अक्टूबर 1340 को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि रजिया का जो हत्या है वो डाकुओं के द्वारा कैथल के पास 13 अक्टूबर 1340 को किया गया था। बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। तो बहरम शाह को भी बंदी बनाकर उसका हत्या कर दिया गया और उसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो क्या होता है? तो दिल्ली का शासक बनता है। बलबन के संयंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। तो बलबन के साजिश के द्वारा क्या हुआ था? तो 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। तो नसरुद्दीन महमूद जो था वो ऐसा सुल्तान था जो क्या करता था? तो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था और बलबन अपनी पुत्री का विवाह भी नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो वो बलबन ने किया था। तो बलबन का जो समय अवधि है पूरा नाम हो गया गयासुद्दीन बलबन और समय अवधि हो गया 1265 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक, 86 ईस्वी तक।
बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर जो है बलबन ने बसाया था। सिजदा एवं पेबोस प्रथा का शुरुआत जो है बलबन ने किया था। ठीक है, यह बलबन से रिलेटेड यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज का अर्थ हुआ फारसी साल का पहला दिन, उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त नीति का पालन किया। तो कठोर लोह एवं रक्त नीति का पालन कौन किया था? तो बलबन ने किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ठीक है, और गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो यहां पर हम लोग गुलाम वंश के विषय में पढ़े, और गुलाम वंश में क्या देखे? तो गुलाम वंश में कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो बार बार जो है एग्जाम में रिपीटेड होता है। तो एक बार हम लोग उसको देखते हैं कि गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। और गुलाम वंश को बंदगा बोला जाता है फारसी में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हो रहा है 24 जून 1206। कहाँ पे? तो उसका राजधानी था लाहौर। कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता था, अर्थात लाखों का दान देने वाला। नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। क्लियर हो गया। अब दूसरा जो है इसमें इंपोर्टेंट जो गुलाम वंश में है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है हौजे सुल्तानी का निर्माण कराया था। कहाँ पे? दिल्ली ए कुहन के निकट। और इल्तुतमिश पहला शासक था जो कि क्या किया था? तो सुल्तान का पद जो है बगदाद के खलीफा से धारण किया था, और इसका मृत्यु 1236 में होता है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण शासिका थी वो थी राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान जो है वह जो है पर्दा प्रथा जो है उसको त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा, काबा और कुल्हा टोपी पहनकर जो है राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। और रजिया के द्वारा जो प्रयास किया गया था उससे तुर्की अमीर विरोध हो गए थे, और उसको बंदी बनाकर क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहरमशाह को बैठा दिया। रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था, और उसके बाद रजिया कोशिश की दिल्ली का गद्दी प्राप्त करने का, लेकिन वो क्या होता है? तो असफल रहता है। और 13 अक्टूबर 1340 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास उसका हत्या कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है जिसके विषय में एग्जाम में पूछा जाता है वो 2 पॉइंट है। एक आ जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी नसरुद्दीन महमूद से किया था। अब जो बलबन है यह वीवीआई टॉपिक है। बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछता ही है। अब देखिए, जैसे बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन था, वो इल्तुतमिश का गुलाम था। और तुर्कान ए चहलगानी का विनाश कौन किया था? बलबन किया था। जब बलबन गद्दी पर बैठा था तो किस नाम से? गयासुद्दीन बलबन से, और इसका समय अवधि होता है 1265 से 1286। सिजदा एवं पेबोस प्रथा के भी शुरुआत बलबन ने किया था। नवरोज जो है उत्सव बलबन प्रारंभ किया था, और जो उनका विरोधी था उसके प्रति कठोर लोह एवं रक्त का नीति भी बलबन ने प्रारंभ किया था। और नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन को जो है उलुग खां का उपाधि प्रदान करते हैं, और बलबन के दरबार में ही अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर था। तो इसी के साथ हम लोग गुलाम वंश के टॉपिक को पढ़े, विस्तार पूर्वक पढ़े। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ।